आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं चंदन सिंह। दिल्ली के सीमापुरी में मिले आईईडी को एनएसजी की टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। इस मामले में ये संकेत मिले हैं कि जो आईईडी मिली है उसे बनाने के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। आईईडी को डिफ्यूज किए जाने के साथ ही एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। सीमापुरी में आईईडी का खुलासा तब हुआ जब स्पेशल सेल की टीम गाजीपुर आईईडी मामले की जांच करते हुए यहां तक पहुंची। आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले गाजीपुर में एक आईईडी मिली थी और इसके बाद अब सीमापुरी में यहां सुनार वाली गली के मकान नंबर D49 के दूसरी मंजिल पर एक कमरे में आईईडी से भरा हुआ संदिग्ध बैग मिला है और एनएसजी को इसके बाद सूचित किया गया। एनएसजी की टीम ने दिलशाद गार्डन के एक पार्क में रात करीब 8:15 बजे इस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मंजिले इस घर की दूसरी मंजिल पर 3 लड़के किराए पर कमरा लेकर रहते थे और पुलिस के पहुंचने के पहले ही वो फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ने मकान मालिक और उस ब्रोकर को हिरासत में लिया है जिसने उन लड़कों को घर दिलाया था और पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है। राहत भरी खबर, साथ ही साथ चिंता की भी ये बात है कि दूसरा ये मामला सामने आया है जहां राजधानी दिल्ली में आईईडी बरामद की गई है। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसे सामान्य विस्फोटक से कहीं ज्यादा जटिल तरीके से तैयार किया जाता है और इससे हुए धमाके में तबाही और भी भयानक होती है। लिहाजा दिल्ली के ऊपर से एक बड़ा खतरा टल चुका है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे पुलिस को और साथ ही साथ दूसरी एजेंसियों को। आखिरकार दिल्ली में ये आईईडी कैसे पहुंचाया गया? कौन है वो लोग जो कि राजधानी को दहलाना चाहते हैं, भारत में दहशत फैलाना चाहते हैं? संवाददाता नीरज गौड़ ने मौके पर जाकर के वहां के हालात का जायजा लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद हूं और यहाँ पार्क में जो आईईडी था उसको डिफ्यूज कर दिया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं एनएसजी का जो खास किस्म का जो मशीन है उसको यहाँ लाया गया था और इसी मशीन के जरिए जो आईईडी मिला था उसको डिफ्यूज किया गया है। एनएसजी की जो टीम है उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि करीब 7 बजे के आसपास जिस घर में आईईडी मिला था उस घर से उस आईईडी को वहां से लेकर आया गया इस पार्क में, जिसकी तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है और इसी खास किस्म के मशीन में उस आईईडी को रखा गया था। उसके बाद में जो अंदर पार्क है वहाँ जाकर के इसको डिफ्यूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो आसपास में रहने वाले लोग थे ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और बेहद एहतियात बरतते हुए जिस घर में ये आईईडी रखा गया था उसको उतारा गया दूसरी मंजिल से जिस कमरे में था। उसके बाद में लाने के बाद जो मशीन थी उस मशीन में लाया गया और लाने के बाद अंदर जाकर के इसको डिफ्यूज़ किया गया है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो मकान का मालिक है और उसी के दौरान जिन्होंने कमरा लिया था किराए पर उसमें जो मीडिएटर है उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिनका ये सामान था जिसमें आईडी निकला है और जिन्होंने कमरा किराए पर लिया था। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। वो लड़के जिन्होंने किराए पर कमरा ले रखा था वो फरार होने में कामयाब रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस बीच एक के बाद एक 2 ऐसे वाकये हो चुके हैं जब राजधानी दिल्ली में आईईडी बरामद किया गया है। राहत की बात ये कि आईईडी ब्लास्ट होने से पहले पुलिस उसे ट्रैक करने में कामयाब रही, लेकिन कई अनसुलझे सवाल जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे। आखिर बार बार राजधानी में आईईडी कहां से आ रहा है? नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जांच किस दिशा में चल रही है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल चंदन, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जानकारी यह है कि जो आईडी मिला था गाजीपुर में सेम वैसा ही आईडी यहाँ ओल्ड सीमापुरी घर में मिला है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का ये कहना है कि दोनों के तार जरूर मिले हुए हो सकते हैं, उसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और मैं आपको बताऊं जहां पर आज मिला है ओल्ड सीमापुरी में, वहां से गाजीपुर फूल मंडी करीबन 7.5 किलोमीटर के आसपास है। और इसी के साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि जिन्होंने ये रूम किराए पर लिया था वो करीब 15 दिन पहले इस रूम को छोड़ करके वो चले गए थे, लेकिन उनका जो सामान था वो इसी में रखा हुआ था। उसके बाद जैसे ही दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस यहाँ पहुँचती है और उस घर से पुलिस को ज्यादा कुछ सामान नहीं मिला है। उस घर में सिर्फ कपड़े थे और एक जमीन पर गद्दा था और उसी के साथ कुछ खाना बनाने का सामान था। लेकिन उसी कमरे में पिट्ठू वाला बैग था जिसमें वो आईडी था
जो ये भी जानकारी मिली है कि जो आईडी है वो आरडीएक्स हो सकता है, उसको लेकर के एनएसजी ठीक है। अब सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं कि आखिर आईडी दिल्ली में कैसे लाया गया और क्या इसी तरह आईडी कहीं और इलाकों में भी छिपाया हुआ हो सकता है। बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.